एक समय की बात है, भगवान शंकर के रुद्र अवतार हनुमंत सरकार 11वें अवतार रूप में हैं। इधर हनुमान जी महाराज का जैसे प्राकट्य होता है, भगवान शंकर हनुमान जी से मिलने आते हैं, ब्रह्मा जी मिलने आते हैं, भगवान विष्णु मिलने आते हैं। मिलने के बाद थोड़ा सा वक्त होता है, अब हनुमान जी महाराज रोने लगते हैं, क्योंकि उनके प्रभु का जन्म हो चुका है, उनका प्रभु का प्रागट्य हो चुका है, प्रभु से मिलने के लिए रो रहे हैं। इधर हनुमंत सरकार और शंकर भगवान मदारी के रूप लेकर के भगवान राम जी से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं, द्वारपाल खड़े होते हैं, रोक देते हैं, अंदर कहाँ जा रहे हो? इधर राम जी भी रो रहे हैं, क्योंकि उनके सेवक आ रहे हैं। इधर कौशल्या मैया लेते हैं, लेकिन चुप नहीं होते। दशरथ जी लेते हैं, चुप नहीं होते। तभी दशरथ जी देखते हैं द्वार पर एक मदारी आया हुआ है। तभी द्वारपाल से कहते हैं कि अंदर आने दो इसे। जब जैसे भगवान शंकर और हनुमंत सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पास पहुंचते हैं, वैसे बोलते हैं, भाई कहाँ से आए हो आप? बोले, प्रभु हम तो मदारी हैं, खेल दिखा करके अपना पेट भरते हैं। तब राम जी कहते हैं, क्योंकि राम जी छोटे अवस्था में हैं, तुतला करके बोलते हैं। इधर दशरथ जी कहते हैं, हे राजन, आप हमारे बच्चे को मदारी का खेल दिखाइए। तभी चारों भाई राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत बैठे हुए मदारी का खेल देख रहे हैं। बंदर नाच नाच करके मदारी का खेल दिखा रहा है, डमरू बजा रहे हैं शंकर भगवान। भगवान शंकर डमरू बजाते हैं। जब मदारी का खेल दिखाने के बाद भगवान शंकर और मदारी जाने लगते हैं, तो राम जी रोने लगते हैं। राम जी अपने पिता से कहते हैं, राजा दशरथ से कहते हैं कि पिताजी, ये बंदर मेरे पास रहने दो, हम इसी से खेलेंगे। तब राजा दशरथ मदारी के पास आता है, मदारी से हाथ जोड़कर निवेदित करता है कि हे मदारी देव, आप इस बंदर को अयोध्या में छोड़ दो, हमारा पुत्र खेलेगा। बोलते हैं कि मदारी के पास है क्या? ये पेट भरने वाला मदारी का बंदर है, अगर आपको दे देंगे तो हम कैसे अपना जीवन पालन करेंगे, कैसे हमारा पेट भरेगा? बोले, मैं आपको मुद्रिका कुछ दे देता हूँ, सोना चांदी सब कुछ दे देता हूँ, आप इसी से सारा पैसा दे देता हूँ, आप इसी से सब कुछ खरीद कर खाना। बोले, नहीं प्रभु, अगर कहते हैं मदारी का एक पैर टूट जाए तो कैसे चलेगा, ये हमारा पैर है। लेकिन कहने के बाद हम भगवान शंकर मान जाते हैं और मदारी को वहाँ पर छोड़ देते हैं, बंदर को वहाँ पर छोड़ देते हैं। अब राम जी महाराज हनुमान जी महाराज के साथ खेलने लगते हैं। बहुत वक्त बीता। अब इधर कुछ वक्त बीतने के बाद फिर शंकर भगवान मदारी के रूप लेकर के अपने बंदर को लेने आते हैं। जैसे लेने आए, फिर हनुमान जी महाराज को जाने नहीं दिए। राम जी हनुमान जी महाराज को जाने नहीं देते। बोले, प्रभु अगर आप चले जाएंगे, दशरथ जी कहते हैं, अगर इसको ले जाएंगे तो हमारा बच्चा फिर रोना चालू हो जाएगा। अब शंकर भगवान मदारी को वहाँ पर हनुमंत सरकार को छोड़ करके चले जाते हैं। कहते हैं, प्रभु, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें अवतार हनुमंत सरकार हैं। अब हनुमान जी को राम जी के पास छोड़ करके चले जाते हैं। राम जी हनुमान जी लक्ष्मण जी और शत्रु भरत जी के साथ खेलने लगते हैं। जब उनके साथ खेलते हैं तो मैया कौशल्या देख करके खुश हो जाती हैं कि हमारा लाला खेल रोए। हनुमंत महाराज बहुत चंचल थे, कहीं इस डाल पे कहीं उस डाल पे कहीं उस डाल पे बैठ करके चारों भाई को हंसाते थे।
यहाँ से हनुमान जी और राम जी की मित्रता होती है, हनुमान जी और राम जी का मिलन होता है। अब इधर राम जी हनुमान जी का मिलन हुआ, मिलन होने के बाद कुछ वक्त के बाद हनुमान जी महाराज इधर हनुमान जी अपने घर अंजनी मैया के पास चले जाते हैं, क्योंकि अंजनी मैया जो हैं और भगवान शंकर की पूजा करती थी, भगवान शंकर का भजन पूजन इत्यादि करती थी। अब अंजनी मैया को एक समय की बात है, अंजनी मैया को यमराज लेने आता है, क्योंकि अंजनी मैया की मृत्यु हो जाती है। यमराज लेने आता है। अब हनुमान जी को पता चला कि यमराज लेने आ रहा है। हनुमान जी रोते 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 यमराज के पास पहुंचा। बोले, आप हमारी माँ को नहीं ले जा सकते। बोले, जो सृष्टि में रचना हुआ है, जो सृष्टि में है, जो सृष्टि का रचना किए हैं, उनके पास आप चाहिए। हमारा तो काल है, काल हरना। मैं तो काल को आता हूँ और जिसकी मृत्यु रहती है उसको लेकर के जाता हूँ। अब भगवान हनुमंत सरकार ब्रह्मलोक पहुँचते हैं, ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हमारी माँ की मृत्यु मत हरिए, बिना माँ के मैं नहीं रह पाऊंगा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहते हैं, आप भगवान विष्णु के पास जाएं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम पालन करते हैं। भगवान विष्णु हम जन्म देते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। भगवान विष्णु के पास जाए आप। भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, भगवान विष्णु भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप हमारे बस के नहीं, आप शंकर के भगवान के पास जाएं, क्योंकि काल को हरने वाले भगवान शंकर हैं। जैसे भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं, भगवान शंकर से हाथ जोड़कर निवेदित कहते हैं, हे प्रभु, आपके अवतरित हम 11वें अवतार में हैं, आप हमारी माँ का प्राण छोड़ दीजिए। अब भगवान शंकर सोच में पड़ जाते हैं कि सृष्टि का जो कर्म, जो नियम है, उसका उल्लंघन कैसे किया जाए। लेकिन हनुमान जी के रोने से, ध्वनि होने से संसार में इतना भयंकर आवाज उठ गई, सारे देव कान बंद कर खड़े हो जाते हैं। अब इधर हनुमान जी महाराज भगवान शंकर से निवेदित करते हुए, भगवान शंकर कहे, तथास्तु, जाओ, आपकी माँ का प्राण मैंने छोड़ दिया, आप यमराज से भी बोल दे रहा हूँ। यमराज माँ के प्राण ले जाकर अंजनी माँ को देखते हैं। इधर केसरी नंदन हनुमान जी महाराज को हेर रहे हैं कि माँ का अंतिम संस्कार किया जाए। सब जगह केसरी नंदन हेरते हेरते थक जाते हैं, हनुमान जी महाराज नहीं मिले। जैसे अंजनी माँ का प्राण यमराज ने द्वारा डाला, अब इधर अंजनी ने खुश होकर के और क्या कहते हैं, हनुमंत महाराज को देखे तो भगवान शंकर के पास खड़े होकर निवेदित वंदन कर रहे हैं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी को प्रार्थना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। तब केसरी नंदन जाकर के हनुमान जी को प्रणाम किए, शंकर भगवान को प्रणाम किए। बोले हनुमंत सरकार की जय।